हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रॉफिट और लॉस चैप्टर से उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा। हर एक वैरायटी का मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन मैं आपको ज़्यादातर नहीं सॉल्व कराऊंगा, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, देखिए जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए ना, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप आपको मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो कहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे आप ऐप डाउनलोड करके आगे पढ़ेंगे ना, तो अगले इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ। इसके अंदर जाएंगे, सुजीत सॉल्यूशन ओपन करेंगे तो आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन 2025 के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया। उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों को मेरा कोर्स लेकर के पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अभी भी देखेंगे तो कोर्स पर ऑफर चल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड का यूज करेंगे सुजीत 100 तो आपको पूरा 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो कोर्स मात्र आपको 299 आपको 1 साल की वैलिडिटी और 499 आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा। वैसे ये जो मेरा कोर्स है ना, स्पेशल रेलवे के नाम से, जो आगामी यानी एग्जाम होने वाला रेलवे का 2025 में भी होगा और 26 में भी होगा। तो जो भी 26 की तैयारी करना चाहते हैं, जो 25 में भी एग्जाम होने वाला है, तो आप कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकते हैं। या अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तब भी आप इस कोर्स को बेझिझक परचेज कर सकते हैं। या अगर आपको मैथ्स सीखना है ना, इसको तब भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत गजब का मैंने कोर्स के अंदर पढ़ाया है। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और पहला ही प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे, ये हमसे पूछा गया। बहुत गजब का प्रश्न है। और इस प्रश्न को मैं आपको यानी इस टाइप का मैं आपको 2 प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 2 इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले कुछ फार्मूला होता है। मैं आपको एक फार्मूला लिखवा दूँ कि क्या फार्मूला होता है। यहाँ से आप प्राइस लिखेंगे और यहाँ से Q1 और यहाँ पे आप इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस ऑफ लिखेंगे ब्रैकेट में इक्वल टू, फिर यहाँ से आप प्राइस 2 लिखेंगे और क्वांटिटी यानी Q2 आप लिखेंगे इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर P की बात करेंगे तो P क्या है, यहाँ पे मैं बस बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखूंगा नहीं। P क्या है, प्राइस को शो करेगा और Q किसको शो करेगा, क्वांटिटी। यानी क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि 7 नींबू खरीदे, 4 नींबू खरीदे, 7 नींबू बेचा, ऐसा यानी क्वांटिटी को ये शो करेगा। तो अब करना है कि आपको इसी के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू जब खरीदा, खरीदने की बात हो रही है ना, तो जब ये 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा होगा तो वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। आप कहेंगे हाँ सर, जितना भी नींबू खरीदा होगा वो अपने आप में 100% होगा। प्राइस कहाँ रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। तो प्राइस आप ऊपर लिखेंगे और क्वांटिटी कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। तो Q1 का मान आपको दिया गया है। जो भी खरीदा होगा वो अपने आप पे क्या रहोगा, 100% रहोगा। तो मैंने यहाँ पे 100 कर लिया इक्वल टू 1 रुपये में कितना नींबू बेचे ताकि उसको 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो रुपया ऊपर रहेगा। 1 रुपये में कितना नींबू बेचे तो Q2 का मान हमसे पूछा गया, Q2 का मान पूछा गया ताकि उसको 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट की बात करें तो 100 में जोड़ेंगे 40 तो कितना हो जाएगा, 140। तो यहाँ पे 140 आपको लिखना होगा। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 1 0 से 1 0 इसका कटा, आप यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 14 बचे कितना हो जाएगा, 70। यानी इधर 5 इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे तो जो Q2 का मान कितना आ जाएगा, आप बताएंगे कि 5 आ गया। यानी आप बता सकते हैं कि 1 रुपये में उसे कितना नींबू बेचना होगा, 5 नींबू बेचेगा तो उसको क्या होगा, 40% का प्रॉफिट होगा। तो इसका देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच करें। चलिए इस तरह का एक प्रश्न मैं आपको और सॉल्व करा देना चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेची। यहाँ पे सेल कर रहा है।
जिससे उसे 100% का लाभ हुआ है, तो उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी ये हमसे पूछा गया। यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है और यहाँ पे देखिए बेचने की बात हो रही है। जबकि पहले क्वेश्चन में देखिए तो यहाँ पे खरीदने का दिया गया था और यहाँ पे बेचने का दिया गया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप। तो यहाँ से देखिए 1 रुपये में जो भी चॉकलेट खरीदा होगा वो अपने आप पे क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 1 रुपये में Q1, यानी Q1 का मान हमसे पूछा गया, जो भी चॉकलेट खरीदा होगा वो अपने आप पे क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर ये 1 रुपये में 4 चॉकलेट बेच रहा है तो इसको 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 रुपये में जब Q2 का मान कितना दिया गया, 4, 100%। पहले कितना, ये 100 है, फॉर्मूले देखेंगे तो अगर 100 इसमें और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप आंसर 200 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 200 आप लिखेंगे, यहाँ पे आप 200 लिखेंगे। देखिए डबल जीरो से वैसे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो Q1 का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर 8 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप बताएंगे सर डी ऑप्शन इसका मैच करा। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से यानी सीपी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस दिखाता है। अब उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, और जो छूट है यानी डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, आप कहेंगे सर अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मार्क प्राइस पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। वैसे मैं आपको ये क्वेश्चन 3 मेथड से करा सकता हूँ, लेकिन मैं आपको केवल एक ही मेथड कराऊंगा। अगर आपको अदर मेथड सीखना है ना, तो आप मेरी 21 दिन 21 मैराथन वाली क्लासेस सीख सकते हैं, या आप मेरा कोर्स लेकर के भी सीख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, क्रय मूल्य से 20% बढ़ा करके अंकित करा है, तो जो 20% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, तो 20 से कम 20, 20 बचे कितना हो गया, 100। तो क्या करा, ये 1 रुपये बढ़ा करके ये डिनोट किया। क्रय मूल्य कितना, 5 रुपये में खरीद कर लाया, अब इसको कितना डिनोट करा है, 6 रुपये डिनोट करा है। तो यहाँ से सीपी से एमपी का आप रेशो निकाल सकते हैं। आप यहाँ से सीपी से एमपी का रेशो निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 5। अब 1 रुपये क्या कर रहा है, बढ़ा करके अंकित करता है, तो 6 रुपये इसने क्या किया, अंकित किया। फिर ये डिस्काउंट दिया कितना, 25%, और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, आप सब मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट के बाद इसने क्या किया होगा, सेल किया होगा, वस्तु को क्या किया होगा, सेल किया होगा। तो 25% की वैल्यू कितना होती है, 1/4, 4 रुपये। अगर मार्क प्राइस देखिए ये क्या है, आप कहेंगे सर ये मार्क प्राइस है। अब ये 1 रुपये डिस्काउंट पर क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो जब 3 रुपये में बेच रहा है तो ये क्या, आप बताएंगे ये सेलिंग प्राइस है। तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशो आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 3। तो 4 मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इसके बाद करना है कि यहाँ से ये देखिए कट जाएगा, इसको मार्क प्राइस मार्क हटा दीजिए इसको। अब यहाँ से जो मेरा आएगा ना, सीपी से एसपी का रेशो आएगा। अब यहाँ से अगर कुछ कट रहे तो काट सकते हैं, नहीं कट रहे तो आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे गुणा कर लीजिए। वैसे मुझे देखिए ये दिख रहा कट रहा है, तो हम लोग काटते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार में कटेगा। तो ये 5 अब तो कटेगा नहीं ऐसे ऐसे में, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 हो गया। अगर देखिए ये क्या पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, और ये विक्रय मूल्य पता चल गया। किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीद करके 9 रुपये में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको क्या होगी, हानि होगी। कितने की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है। और ये जो 1 की हानि हो रही है किस पर होगी, सीपी पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। देखिए 1/10 का मान कितना होता है, फ्रैक्शन 1/10 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है, आप कहेंगे से 10% होता है। तो यहाँ से ये इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इसका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जिनको नहीं पता है तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 1 रुपये की हानि हो रही है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे, तो इससे काटेंगे, तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उसको क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। वैसे तो मुझे पता है कि जो 1/10 है ना, 1/10 ये क्या है, आप कहेंगे सर इसका मान 10 होता है, लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो सेकेंड वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। सबसे पहले अगर देखेंगे तो वस्तु का जो भी कह सकते हैं कि सीपी रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा।
जब ये वस्तु को इतने में बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है, 20% की हानि। अगर ये वस्तु को 20% के लाभ लॉस पर बेच रहा है, 20% के लॉस पर बेच रहा है, तो इसमें से दाम कितना का लिया होगा आपने सर? इसमें से जो दाम लिया होगा ना वो 80% का दाम लिया होगा। और रुपए में कितना ले रहा है? इतना। तो बोल सकते ये 80% का मान है। आप हाँ सर ये 80%। और भी तरीका है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू करके आप कर सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। यानी ये जो 112 है ना, ये कितना परसेंट का मान है? आप बताएंगे 80% का मान है। 80 से भाग दीजिए, 100 का गुणा कर लेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब ये चाह क्या रहा है? 50% लाभ चाह रहा है ना, तो 50% का मतलब कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। तो यानी कितने में बेचना होगा? 3/2 में इसको बेचना होगा, तब इसको 50% का लाभ होगा। तो इसका क्या करेंगे? 3/2 आप निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसको भी चाहे तो काट के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर जीरो से मैं जीरो यहाँ से काट दूँ और ये कितना मिलेगा? 16। अगर मैं इसका गुणा यहाँ से करूँ तो 16 मिलेगा। 16 साथ कितना होता है? 112। 7 बार में कटेगा और 7 त्रिका कितना हो जाएगा? 21। 7 त्रिका 21। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 210 रुपये। तो तीसरा ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए। देखिए और भी तरीका था इस प्रश्न को सॉल्व करने के, और भी तरीके हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, देखिए वस्तु का जब इतने रुपए में बेच रहा है तो इसको 20% की हानि, तो वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में ये ऐसा कुछ भी करना नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर इसमें से 20% की हानि पर बेच रहा है तो दाम कितने का लिया होगा? 80% का। तो बोल सकते ये 80% है, इसमें 80 से भाग दीजिए, 100 का गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये 50% लाभ चाह रहे तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इसका 150% निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 50% का लाभ का मतलब 3/2 निकालना है। इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक व्यापारी को एक शर्ट 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई। उसे इसे 1350 रुपये में बेचने पर x% का लाभ होगा, तो x का मान पूछा गया कितना होगा? आप ये बताइए। देखिए शर्ट का जो भी कह सकते हैं प्राइस रहा होगा वो अपने आप पे 100% रहा होगा। अगर ये शर्ट का जो भी प्राइस रहा होगा 100% रहा होगा। अगर इसमें से 5% की हानि पर बेच रहा है तो इसमें से दाम कितना का लिया होगा? आपने सर इसमें से जो दाम लिया होगा 95% का दाम लिया होगा। और रुपए में कितना बेच रहा है? 950। कह सकते ये 95% है। इसमें 95 से भाग दीजिए, ये जो 950 है ना, इसमें 95 से भाग दीजिए, 100 का गुणा कर लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? CP आपको मिलेगा। क्या पता चल जाएगा? क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये इसे कितने में बेचना चाह रहा है? इतने रुपए में बेचना चाह रहा है, तो कितने % का प्रॉफिट होगा वही आपसे पूछा गया। अब इसको सेल कितने में करना चाह रहा है? ये आप कहेंगे सर 1350 रुपये में इसको सेल करना चाह रहा है। अब देखिए चाहे तो हम लोग रेशो लगा सकते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा और कोई बात नहीं है। अगर यहाँ से मैं इसको काटूँ तो ये कटेगा और ये 0 से ये कटेगा। अब इधर कितना बच गया? 100 बच गया और ये कितना हो गया? 135। अब ये कट सकता है लेकिन मैं इसको काट नहीं रहा हूँ क्योंकि ये 100 है और ये कितना है? 135। यहाँ के हिसाब से अगर आप, अब देखिए बेस हमारा क्या 100 है। अगर बेस हमारा 100 है ना, तो परसेंटेज में हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इतने % का लाभ हुआ या हानि हुई। 100 रुपये की वस्तु को 135 रुपये में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 35 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में कितने % का प्रॉफिट होगा, तो आप कहेंगे सर बेस 100 है ना, 100 मान करके अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप बताएंगे 35% का प्रॉफिट होगा। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 35% होगा, यानी 35 होगा, ठीक है। x का मान पूछा है तो x का मान कितना होगा? 35 होगा। आप कहेंगे हाँ सर। और ये भी प्रश्न के एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 84% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य से 84% बढ़ाकर के अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 50% की छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि का परसेंटेज पूछा गया कितना होगा? आप ये बताएं। क्यों ऐसे क्वेश्चन तो मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, मैं इस प्रश्न को रहने दे रहा हूँ। ये ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो पीछे मैं आपको करा चुका हूँ, शायद प्रश्न नंबर चौथा रहा होगा, देख लीजिएगा, तीसरा चौथा जो भी रहा होगा, मुझे लगता है कि चौथा रहा होगा, ठीक है। सेम प्रश्न नंबर चौथे की तरह लगेगा।
इसको मैं रहने दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ। बाय मिस्टेक यहाँ पे देखिए टाइप हो गया है, क्योंकि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि मैं आपको हर एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो यहाँ भी दोबारा टाइप हो गया सेम टाइप का, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो तरीका है मैं आपको शायद प्रश्न नंबर 4 था वहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं समझ में आएगा तो प्रश्न नंबर 4 से हेल्प लेकर के, शायद प्रश्न नंबर 3 था, तीसरा था, हाँ आपका यहाँ सर तीसरा था, जो भी हो तीसरा चौथा देख लीजिएगा, उसी तरह का इसको कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 पुस्तकों का जो सेलिंग प्राइस है ना 16 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ का क्या पूछा गया, परसेंटेज पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप इससे करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या आप यहाँ से इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं तब भी आपका आंसर आएगा, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 2-3 मेथड है इस प्रश्न को सॉल्व करने का। देखिए जब भी अगर आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिले ना इस टाइप का, कि इतने पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य इतने पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उससे लाभ होगा कि हानि होगा। इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वस्तुओं को क्या करेंगे आप डिफरेंस करेंगे। जब वस्तुओं का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। बट ये क्या करना आपको बेची गई, या पहले मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, पहले मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा कैसे आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। क्या कहा गया, 10 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है ना, सेलिंग प्राइस आप यहाँ से लिखेंगे, वो क्या कहा गया 16 पुस्तकों के सीपी के क्या कहा गया इक्वल का। अब यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आप रेशो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा। क्लियर इतना, तो सीपी को यहीं पर इधर और एसपी को लाएंगे इधर, तो सीपी बटे कितना हो जाएगा एसपी हो जाएगा। मैंने इसको इधर ला दिया, अब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। देखिए 5 रुपए के वस्तु को इसने कितने में बेचा, 8 रुपए में बेचा, तो जाहिर सी बात है कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 का प्रॉफिट हुआ। किस पर प्रॉफिट होगा, सीपी पर। तो बटा कितना है, सीपी कितना है इतना, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे ना इस पूरे का, तो कितना आ जाएगा 5 6 30, 60% का क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, आप सर 60% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जब देखेंगे यहाँ से, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए कहा क्या, कोई वे दुकानदार है, ये 16 पुस्तक खरीद कर लाया। कितनी पुस्तक खरीद कर लाया, 16 पुस्तक खरीद कर लाया। कुछ रुपए में लाया होगा, बट मुझे नहीं पता कितने रुपए में लाया खरीद के। जब इसमें से क्या किया, इसने 10 पुस्तक सेल किया, कितने पुस्तक बेचा, 10 पुस्तक बेचा, तो जितने रुपए में 16 पुस्तक खरीद के लाया था उतना रुपये इसका दाम निकल गया। अब इसके पास बची कितने पुस्तकें, 6 पुस्तकें बची है। तो जाहिर सी बात है 6 पुस्तकें अगर इसके पास बची है तो उसको फ्री में तो देगा नहीं, जब भी कुछ रुपए में बेचेगा तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 16 पुस्तक जितने में ये खरीद के लाया था ना, जब इसमें से 10 पुस्तक बेच रहा तो उतने ही दाम इसके क्या हो गए, निकल गए। अब इसके पास बचे कितनी, 6 पुस्तकें बची है, तो जाहिर सी बात है इसको फ्री में तो देगा नहीं, कुछ रुपए में बेच देगा, तो इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो ये लॉस वाला ऑप्शन पहले इसको रिजेक्ट करिए, 2 ऑप्शन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गए। अब देखिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते डायरेक्ट, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया ऐसे ऐसे। आपको करना क्या, वस्तुओं का डिफरेंस करना, तो डिफरेंस मैंने किया। बट ये क्या करेंगे, बेची गई वस्तुओं से डिवाइड करेंगे। कितनी वस्तुएं बेच रहा है, आप सर 10 वस्तुएं बेच रहा है, तो यहाँ से अगर आप और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, ऐसे प्रश्न आपको जब भी देखने को मिलेगा तो वस्तुओं का डिफरेंस करेंगे। आप हाँ सर वस्तुओं का मैंने डिफरेंस दिया, बट ये बेची गई पुस्तक से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। इसको क्या, इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, किसी तरीके से करिए, आंसर आपका सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु 8100 रुपये में खरीदी गई, 8100 में खरीदी गई। इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेचा गया। इस सौदे पर
लाभ क्या पूछा गया, प्रतिशत लाभ पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। वैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि कैलकुलेशन हमसे किस में पूछा, परसेंटेज में पूछा है ना। अगर कैलकुलेशन यानी जो प्रॉफिट हो रहा उसको परसेंटेज में पूछा है तो यहाँ पे जो रुपया दिया है ना इसका कोई यूज नहीं यहाँ पे, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो आप देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से कीमत से यानी कि जो सीपी से 40% बढ़ा करके अंकित करता है, तो इस 40% की वैल्यू कितना होती है, आपके सर 2/5 होती है। तो 5 रुपये की वस्तु को 2 रुपये बढ़ा करके अंकित किया, कितना रुपये अंकित किया, यानी आप सीपी से खरीद के लाए 5 रुपये में और 2 रुपये बढ़ा करके अंकित किया, मार्केट प्राइस किया। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 5 कितना हो जाएगा, 7 हो गया। अब ये जो डिस्काउंट दिया जाता है ये हमेशा किस पे दिया है, तो मार्केट प्राइस पर यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 15% की वैल्यू कितना होती है, आप से 3/20 होती है, 5 × 15 और 5 गुना कितना इतना, तो 20 रुपये की वस्तु को 3 रुपये डिस्काउंट पर बेच रहा है। अगर देखेंगे तो मार्केट प्राइस कितना, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस, यानी जो मार्केट प्राइस है और इसको ये सेल कर रहा है। तो 20 रुपये की वस्तु को 3 रुपये डिस्काउंट में बेचेगा, तो बेचा कितने में, 17 यूनिट में बेचा होगा, बेचा होगा। अब यहाँ से करना क्या आपको, ये इससे कट जाएगा। देखिए रुपये का यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। देखिए रुपये का मैं आपको कहीं यूज नहीं करके दिखाऊंगा। ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 17 7 कितना होता है, 119 होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो यहाँ से क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा और यहाँ से ये सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो खरीदा कितने में, 100 रुपये में, और बेच रहा कितने में, 119 रुपये में। तो 100 के हिसाब से 119 में बेच रहा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 19। लेकिन 100 के हिसाब से परसेंटेज में कितना होगा, 19% ही होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक किराना व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर X% की छूट देता है, यानी अंकित मूल्य पर X% का क्या किया, इसने डिस्काउंट दिया। यदि उसे 33% का फिर भी यानी डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 33% का लाभ होता है, तो X का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। कोई बात नहीं है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक बार में पूरी तरह से समझ में आ जाए। वैसे है तो पिछला वाला ही प्रश्न, लेकिन यहाँ पर जो डिस्काउंट दे रहा है ना, पिछले वाले प्रश्न देखिए डिस्काउंट आपको दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट गायब करके आपसे क्या पूछा गया, डिस्काउंट ही पूछा गया। पिछले वाले प्रश्न देखिए तो ये दिया था और यहाँ पे इसका मान दिया था और हमसे ये पूछता था कि उससे कितने % का प्रॉफिट होगा। लेकिन इस वाले प्रश्न में आपको प्रॉफिट दे करके और ये अधिक अंकित करता है, जो छूट दिया गया इसका मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। कोई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग करते क्या, अंकित मूल्य का जिक्र है, क्रय मूल्य का जिक्र और विक्रय मूल्य का जिक्र है। तो हम लोग यहाँ पे पहले इन तीनों चीज़ों को लिखते हैं। मार्केट प्राइस हो गया, सीपी हो गया और यहाँ से सेलिंग प्राइस हो गया। अब देखेंगे तो वस्तु को जितने रुपए में खरीदा होगा उसको हम लोग कितना मानते हैं, क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100। अगर क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, अब इसको जब भी बेचेगा वस्तु को जितने रुपए में बेचा होगा उसको 33% का प्रॉफिट हुआ। तो 100 रुपये की वस्तु को अब ये 33% प्रॉफिट चाहेगा तो कितने में बेचना होगा, आप सर 133 में बेचेगा, तभी इसको क्या होगा आप बताएंगे, तभी इसको 33% का प्रॉफिट होगा इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब देखिए वस्तु का अंकित मूल्य जो भी रहा होगा, यहाँ से देखिए वस्तु का अंकित मूल्य जो भी रहा होगा वो लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। यानी अगर देखेंगे तो इससे ये 40% बढ़ाकर के अंकित किया, इससे 40% बढ़ाकर अंकित किया, मतलब कितना दिखाया होगा, अंकित मूल्य 140 रुपये दिखाया होगा। अब देखिए 140 रुपये की वस्तु को डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपये में बेचा, 133 रुपये में बेचा। ठीक है। X% की छूट देने के बाद, X% की छूट देने के बाद 133 रुपये में बेचा, तो X का मान ही पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अब यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए 140 रुपये की वस्तु को 133 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये का डिस्काउंट दिया रुपये में, आपने सर 7 रुपये का डिस्काउंट दिया। और ये डिस्काउंट किस पर दिया होगा, मार्केट प्राइस पर दिया होगा, अंकित मूल्य पर दिया होगा। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से 0 से कटेगा, 7 गुना 14 हो गया, 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार में। तो जो x है ना इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तीसरा ऑप्शन देखिए इसका मैच करें,
एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ए बी को एक प्रिंटर 60% की हानि पर बेचता है, बी सी को वह प्रिंटर 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने प्रिंटर को इतने रुपए में खरीदा तो ए के लिए प्रिंटर की कीमत पूछी गई कितनी थी, आप ये बताएं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे मैं मान लो 3 व्यक्ति हैं, ये यानी ए है, बी है, सी है। ए ने किसी वस्तु को जब ये खरीदा होगा ना तो इसको क्या किया, 60% की हानि पर बेच दिया, यानी 60% की ये हानि पर बेच दिया, बी को बेच दिया। और बी ने वही वस्तु सी को क्या कर दिया, 25% के लाभ पर बेच दिया, 25% की प्रॉफिट पर बेच दिया। और सी इसके लिए कितना भुगतान करा, आपने सर इतना रुपये का भुगतान करा है, 8956 इतने रुपये का भुगतान कर रहा है। तो हमसे ये पूछा गया कि ए उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था, आप ये बताइए। यही प्रश्न का मतलब है, जो यहाँ पे 3 लाइन लिखी है ना, इसका मतलब ये ए ने कोई वस्तु खरीदी होगी बट मुझे नहीं पता, इसने क्या किया, बी को 60% की हानि पर बेच दिया, और बी इस वस्तु को जितने में खरीदा होगा इसने क्या किया, सी को 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। और सी ने जिसके लिए कितने का भुगतान किया, यानी जो सी है बी को कितना रुपया दे रहा है, इतना रुपया दे रहा है। तो पूछा गया ए ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आपको एक बार पूरी तरह से समझ में आ जाए। लास्ट वाला जो भी प्राइस दिया है ना, आप इसको यहाँ पे लिखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, एक बार में आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। लास्ट में जो प्राइस दिया गया इसको आप लिखेंगे। अब इसके पहले देखिए क्या दिया है, 25% प्रॉफिट दिया है ना। अगर ये प्रॉफिट दिया है ना तो उसको 100 में जोड़ करके क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। तो अगर ये प्रॉफिट दिया, 25% क्या दिया, प्रॉफिट दिया है, तो 100 में जोड़ करके क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे और 100 का गुणा करेंगे। तो बी का आपको क्रय मूल्य पता चले कि बी ने इसे कितने में खरीदा था। ठीक है, अब यहाँ से ए बी को 60% की हानि पर बेच रहा, तो 100 में से क्या करेंगे, 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपके साथ 40 से भाग दीजिए, 100 का गुणा करिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर देखिए मैं 25 से काटूंगा तो 25 चौको 100 हो गया, 25 125 हो गया। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ये 0 से कटेगा और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 2 बार में कटेगा। जब इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए जो भी आंसर आएगा ना उसका यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा। अगर आप एग्जाम में है ना तो सी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक टेबल लैंप को 863 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी टेबल लैंप को 433 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि परसेंट के इक्वल है। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, ये हमसे पूछा गया। वैसे तो इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से कर सकते हैं और इसका देखेंगे तो 2 मेथड और भी है। मैं आपको केवल एक ही बताऊंगा, बेसिक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिक के अलावा 2 मेथड और है तो मैं आपको उन दोनों में से एक ही बता रहा हूँ, दोनों नहीं बताऊंगा। दोनों अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको पढ़ा रखा, आप जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जब ये वस्तु को इतने रुपये में बेच रहा है तो बेचने पर जो लाभ यानी बेचने पर जो लाभ होता है उसी टेबल लैंप को इतने रुपए में बेचने पर, ये जो टेबल लैंप एक बार इसको इतने में बेच रहा है तो जो प्रॉफिट हुआ, और इसी टेबल लैंप को जब इतने रुपए में बेच रहा है तो जो लॉस हुआ ना, दोनों आपस में क्या इक्वल कहा गया है। तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए टेबल लैंप को किस कीमत पर बेचनी होगी, आप यही बताएं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि जब लाभ हानि दोनों इक्वल है ना तो इन दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, आप आधा करेंगे। जब अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, मुझे लगता है कि 8 4 12 हो गया, 1296 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 1296 मिलेगा। तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, आप आधा करेंगे। जब इसका आधा करेंगे तो वस्तु को क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा, क्रय मूल्य कितना है। ये क्या मिल गया आपको, सीपी पता चल गया। तो उस टेबल लैंप का क्रय मूल्य कितना, इतना आपको पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये चाह क्या रहा है, 25% का लाभ चाह रहा है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, आपके आंसर 1/4। तो 4 रुपये की वस्तु को अगर 25% का लाभ चाह रहा है तो कितने में बेचना होगा,
5/4 में बेचेगा तभी उसको 25% का लाभ हुआ। तो ये क्रय मूल्य आपको पता चल गया, सीपी पता चल गया। इसका 5/4 आपको निकालना। इसका गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 हो गया, 4 इधर गया, 8 छक्का 48, 8 दूना 16 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 16 बचे 80, ये कितना हो जाएगा 81। कितना आ जाएगा 810। देखिए कौन सा ऑप्शन से मैच करा, डी ऑप्शन मैच करा। अगर टेबल लैंप पर 25% का लाभ प्राप्त करना होगा या लाभ अर्जित करना होगा तो कितने में बेचना होगा, 810 रुपये में बेचना होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक बुक सेल्फ का अंकित मूल्य कितना दिया गया, 3100 रुपये है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। इसी अंकित मूल्य पर 12% छूट पर बेचा जाता है। लाभ परसेंटेज पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे इस प्राइस का कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बात किसने किया का, यानी क्या पूछ रहा है हमसे, लाभ परसेंटेज पूछा है, तो हम लोग रेशियो से काम चला लेंगे, रेशियो से काम चल जाएगा हमारा। तो यहाँ से जो प्राइस है ना, इसका कोई भी यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये यानी रुपए में पूछता है ना, तब हम लोग इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। लेकिन पूछा क्या है, लाभ परसेंटेज पूछा है, तो हम लोग ये काम हम लोग रेशियो में लगा के भी कर सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्व करने जा रहे हैं तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं मार्केट प्राइस, या वैसे भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये अंकित मूल्य इतना है, जो क्रय मूल्य से 25% बढ़ा करके अंकित किया है ना। तो जो प्रश्न नंबर मैंने आपको तीसरा बताया था, वैसे करना चाहते तो वैसे कर सकते हैं, या मार्केट प्राइस लिखेंगे, सीपी लिखेंगे और सेलिंग प्राइस लिखेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर 25% की वैल्यू देखेंगे तो कितना होती है, 1/4 होती है। तो क्रय मूल्य से बढ़ा करके अंकित किया है, तो यहाँ से आप सीपी से एमपी का रेशो आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ से तो 4 रुपये यानी 4 यूनिट कितना, 4 रेशो कितना हो जाएगा, 5 हो गया। अब ये देखिए तो 12% की छूट दिया, और छूट किस पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। तो इसका मान कितना होता है, आप यहाँ से 4 3 12 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 20। जब इसको काटेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, कहने का मतलब 12 बटा कितना हो जाएगा 100। जब काटेंगे ऊपर नीचे तो 4 3 12 हो गया, 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 2 8 4 25, 25 बार में कटेगा, सॉरी 25 बार में कटेगा। अब ये छूट दिया तो 25 रुपये की वस्तु को 3 रुपये डिस्काउंट में बेचा, तो बेचा कितने में, आप सर 22 यूनिट या 22 रुपये में बेचा होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। 25 रुपये है, अब इसको 3 रुपये डिस्काउंट में बेच रहा हो, तो बेचा कितने में, आप सर 22 में बेचा होगा। यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, यहाँ से काटेंगे 2 बार में कटेगा, और ये 11 बार में कटेगा। अब यहाँ से करना कि ये इससे कट जाएगा, तो सीपी से एमपी का रेशो आप निकाल सकते हैं। आप यहाँ से सीपी से एमपी का रेशो हम लोग निकाल सकते हैं। इधर से कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 हो गया, और 11 25 कितना हो गया, 55 हो गया। तो 50 रुपये की वस्तु को, सॉरी ये सेलिंग प्राइस रहेगा, सॉरी इसके लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, सेलिंग प्राइस आपका रहेगा। तो 50 रुपये की वस्तु को 55 रुपये में बेच रहा है, तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, आप में सर 5 का प्रॉफिट हुआ। और ये 5 का प्रॉफिट किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर, तो बटे 50 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे। इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसका ला के गुणा कर देंगे तो उससे कितने % का प्रॉफिट हो गया, 10% का प्रॉफिट हो गया। तो तीसरा ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। ऐसे कर सकते हैं, या इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से मार्केट प्राइस लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, और यहाँ से सेलिंग प्राइस आप लिखेंगे। अब ये देखेंगे तो क्रय मूल्य से 25% बढ़ा करके अंकित करा, तो सीपी कितना, आपने 4 रुपये और 1 रुपये बढ़ा करके अंकित किया तो 5 हो गया, तो 4 और ये कितना हो जाएगा 5। ऐसे आप बोल सकते हैं, आप यहाँ सर ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे, जब ये देखेंगे तो क्या किया इसने, अंकित मूल्य पर 12% डिस्काउंट के साथ इसने बेच दिया। अब यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, अब देखिए इसका अगर 12% डिस्काउंट पर ये बेच रहा है, कितनी % डिस्काउंट पर बेच रहा है, 12% डिस्काउंट पर बेच रहा है, तो इसका 12% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कैलकुलेशन आपका दशमलव में ना आए, तो ये जो परसेंटेज है ना, इसको हटाने के लिए हम क्या करें, 00 इसमें लगा सकते हैं, 00 इसमें लगा सकते हैं। देखिए जो मार्केट प्राइस अपने आप पे 100% होगा, अगर इसमें 12% डिस्काउंट दे दिया तो दाम कितने, 88%। इसका जब 88% निकालेंगे ना, 88%, तो प्रतिशत से 00 कट जाएगा, इसका ला के गुणा कर देंगे, 8 × 5 = 40 हो गया, 5 × 8 = 40, सर कितना हो जाएगा 44 हो गया। इतना आप यहाँ से अब देखेंगे तो
400 रुपये की वस्तु को इतने रुपए में बेच रहा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बताएंगे सर 40 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट? 40 का। किस पर हो रहा है? सीपी पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ से काटेंगे, एक जीरो से ये कटेगा, इसको काटेंगे यहाँ से कटेगा, तो कितना बचा? आपको सर 10% बचा। तब भी देखिए आंसर आपका वही आया। आपको यहाँ सर चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक उत्पाद पर प्राप्त लाभ कितना दिया गया? 79% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े परस्पर बदल दिए जाते हैं तो विक्री पर होने वाला हानि परसेंटेज पूछा गया, कितना होगा? आप ये बताइए। देखेंगे इस प्रश्न का मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक उत्पाद पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? आपके के साथ 79% प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं मान लो किसी वस्तु का जो सीपी हो गया और यहाँ पे सेलिंग, सीपी हम लोग कितना मान लें? 100 रुपये। जब इसको बेच रहा है तो इसको क्या हो रहा है? 79% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस वस्तु को कितने में बेचना होगा? आपके सर 179 में बेचेगा, तभी इसको क्या होगा? 79% का प्रॉफिट होगा। क्लियर है? फिर ये कहा गया यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के आंकड़े जो डेटा है ना वो परस्पर क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए, तब उससे कितने % की हानि होगी? आप ये बताइए। कोई बात नहीं है। अब यहाँ से मैं सीपी लिख रहा हूँ और यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ। अब इन दोनों के आंकड़े क्या करना है? जो डेटा चेंज करना है, तो सीपी कितना हो जाएगा? ये इसके स्थान पे आ जाएगा और ये इसके स्थान पे आ जाएगा, तो 179 और यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना है? तो इतने रुपए की वस्तु को खरीद कर अगर ये इतने रुपए में बेच रहा है तो कितने की हानि होगी? आप कहेंगे सर 79 की हानि होगी। किस पर ये हानि हो रही है? क्रय मूल्य पर हो रही है। तो आप क्या करेंगे? 179 से डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का यहाँ पे गुणा करूँ या मैं इसके आगे डबल जीरो लगा दूँ? बात एक ही। आप हाँ सर बात एक ही है। मुझे लगता है तो 5 बार तो जाएगा नहीं, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो कन्फर्म है कि भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार जाएगी। ये तो कन्फर्म है कि भाग 4 बार जाएगी, तो 4 तो सारे ऑप्शन में दिख रहे हैं। अब देखिए करना है क्या? अब देखिए 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 790। अब इसका 4 नवा 36 हो गया। 4 नवा कितना हो गया? 36 को मैंने 6 लिख दिया। अब 4 नवा 36। अब इसके बाद देखेंगे तो 4 और यहाँ से 17 चौको कितना होता है? 17 चौको 68 होता है। 68 में 3 जोड़ेंगे तो 71 आपको मिलेगा। तो यहाँ से कितना बचा? आप कहेंगे सर यहाँ से हमारा 74 बचा है। अभी ये 0 बचा तो यहाँ से आप लिखेंगे। फिर मुझे लगता है तो फिर तो ये 4 बार ही जाएगा, 5 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ही जाएगा। तो डबल 4 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? डबल 4 अगर देखेंगे तो डी ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आप एग्जाम में है ना तो क्या करेंगे? डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपये प्रति पेन की दर से, यानी 20 पेन खरीद रहा है और प्रति पेन यानी एक पेन की कीमत कितना है? 15 रुपये है। तो 20 पेन के कितना हो जाएगी? 300 रुपये टोटल हो जाएगी। अब यहाँ से देखेंगे 30 पेन 10 रुपये प्रति पेन की दर से क्या करता है? खरीदता है। वह सभी पेन को मिला देता है और उन्हें 14 रुपये प्रति पेन की दर से बेचता है। तो औसतन उसे प्रति पेन कितना लाभ या हानि होती है? आप ये बताइए। वैसे इस क्वेश्चन को 2 तरीका है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। छोड़िए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है? डायरेक्ट बिल्कुल सिंपल सा आप कर लीजिएगा। देखेंगे तो जब 20 पेन को इतने रुपये प्रति पेन के हिसाब से खरीदा तो टोटल कितनी लागत इसकी आई होगी? आपने सर 15 दूना 30, 300 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा? 300 रुपये मैंने यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ से 30 पेन 10 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है तो टोटल कितनी इसकी लागत आ जाएगी? 300 रुपये की लागत आ जाएगी। आई इतनी। अब इसको बेच रहा है, किस हिसाब से बेच रहा है? 14 रुपये क्या कर रहा है? प्रति पेन के हिसाब से बेच रहा है। टोटल पेन इसने कितना खरीदा? 20 पेन यहाँ पे, 20 पेन यहाँ पे, सॉरी 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, टोटल 50 पेन इसने खरीदा। और एक पेन कितने में बेच रहा है? 14 रुपये में बेच रहा है। तो 50 पेन को कितने में बेचेगा? आप इसका गुणा कर लीजिए। देखिए खरीदा कितने में? आपने सर 600 में खरीदा और बेचा कितने में? 14 25 70। ठीक है। अगर यहाँ से अगर देखा जाए तो खरीदा इतने में और यहाँ से बेचा कितने? इतने में। क्योंकि हमको परसेंटेज में ना पूछा है, हमको परसेंटेज में नहीं पूछा, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव नहीं लगा रहे हैं। अब ये देखा जाए 600 रुपये में खरीद रहा है और 700 रुपये में बेच रहा है,
तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप कहेंगे सर 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हो गया? 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमसे पूछा कि औसतन उसे प्रति पेन कितना, यानी एक पेन के पीछे उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, आप ये बताएं। एक पेन पर कितने प्रॉफिट हो रहा है? तो टोटल तो उसको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमसे पूछा कि प्रति पेन उसे कितने का प्रॉफिट होगा, आप ये बताइए। तो टोटल कितनी कलम खरीद रहा? 50 कलम खरीद रहा है। तो 50 कलम को जो बेच रहा तो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं 50 से टोटल पेन से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूंगा, तो एक पेन पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, मुझे ये पता चल जाएगा। एक पेन पर कितने का प्रॉफिट हो गया? आप सर 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो इसका देखेंगे तो तीसरा ऑप्शन इसका मैच करा। एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। और भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मुझे लगता है कि दो, कम से कम मुझे लगता है 2 मेथड और है, लेकिन मैं रहने दे रहा हूँ। ये वाला मैंने बता दिया, बिल्कुल सिंपल सा, एक बार में आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पूछा कि औसतन उसे प्रति पेन के लिए टोटल 50 पेन है, तो टोटल प्रॉफिट इसको इतना हुआ। अब एक पेन पर कितने का प्रॉफिट हुआ, तो इसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो प्रति पेन पर 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से X% अधिक अंकित करता है किया, उसे यानी उसे 10% की छूट पर बेच दिया, तो उसे 71% का प्रॉफिट हुआ। तो X का मान पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। सबसे पहले देखिए तो मार्क प्राइस और यहाँ से डिस्काउंट यानी सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य की बात हो रही है, तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं मार्क प्राइस हो गया, सीपी हो गया, सेलिंग प्राइस। प्रश्न में देखेंगे तो इन्हीं तीनों चीज़ का जिक्र तो मैंने पहले इन तीनों को लिख लिया। क्लियर इतना? अगर देखा जाए उसे 71% का प्रॉफिट हमेशा किस पर निकाला जाता है? आप ऐसा प्रॉफिट है जो हमेशा वो किसके अकॉर्डिंग देखा जाता है? सीपी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर हम लोग मान लें उस वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है, जब इसको बेचेगा कितने में, आप बताएंगे 171 में बेचेगा, तभी इसको क्या होगा, 71% का प्रॉफिट। 100 रुपये के खरीदा और इतने में बेचेगा, तभी इसको क्या होगा, 71% का प्रॉफिट होगा ये। अब यहाँ से देखेंगे तो अंकित मूल्य पर क्या किया उसने, 10% की छूट दिया। यहाँ से अंकित मूल्य जो भी रहा होगा, जो भी ये रहा होगा, इस पर ये 10% डिस्काउंट देने के बाद, कितना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद, आप सर 10% ऑफ करने के बाद ये बेचा होगा। तो अंकित मूल्य जो भी रहा होगा ये अपने आप में क्या रहा होगा, 100%। अगर इसमें से 10% की छूट दिया तो इसमें से दाम कितना के लिए, 90%। कह सकते हैं ये जो 171 है कितने परसेंट का मान है, आप बताएंगे सर ये 90% का मान है। इसमें 90 से भाग दीजिए, 100 का गुणा कर देंगे तो मार्क प्राइस आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इसको 19 नवा कितना होता है, 171 होता है ना, 0 से 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 190 है। तो उस वस्तु का देखेंगे तो जो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य कितना पता चल गया, 190 रुपये। आपसे पूछा है कि एक्स का मान पूछा है कि एक्स का मान कितना होगा, आप ये बताएं। अगर देखा है तो क्रय मूल्य से X% बढ़ा करके अंकित करता है। 100 रुपये में खरीदा, अब यहाँ से कितना बढ़ाकर अंकित किया, आपने से 90 रुपये बढ़ा करके अंकित किया। लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो इसकी 100 के हिसाब से ये कितना बनेगा, 90% ही बनेगा। आपको अलग से परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बेस हम लोगों ने कितना माना, 100 माना, तो 100 के हिसाब से डायरेक्ट देख कर बता सकते हैं कितना परसेंट होगा, ये 90% होगा 100 का। क्लियर है? तो देखिए इसका पहला ऑप्शन मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में ही पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए। देखिए ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है सेम वैसे ही है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो एमपी हम लोग लेते थे, मार्क प्राइस लिखते थे, सीपी लिखते थे, सेलिंग प्राइस लिखते थे, इसके अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपये क्रय मूल्य पर बेचा होता, 10.5 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो पूछा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, आप ये बताइए। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। प्रश्न एक बार पढ़ के मैं आपको फिर से सुना रहा हूँ। प्रश्न में ये कहा गया कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर ये बेचता है। फिर क्या कहा गया, अगर वह उस वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपये कम मूल्य पर बेचा होता, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता। तो पूछा कि उस वस्तु का सीपी कितना, आप ये बताइए।
बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है और ऐसे प्रश्न देखेंगे तो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करें या ग्रुप डी की तैयारी करें, ऐसे क्वेश्चन आपको देखिए श्योर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अपने आप में ये प्रश्न अच्छा है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ सीपी लिख दूँ और ये सेलिंग प्राइस लिख दूँ, अगर हम लोग मान लें कि माना उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा 100, हम लोग मानते हैं, कितना मान लिया जाए, आप कहेंगे सर 100 मान लीजिए। अब इसको 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, यही तो कहा गया, वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर ये बेच रहा है। तो 100 रुपये की वस्तु को अगर ये 25% के प्रॉफिट पर बेचेगा तो बेचेगा कितने में, आप कहेंगे सर 125 में बेचेगा। इतना क्लियर है। फिर क्या कहा गया, यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी पहले ये 100 रुपये में खरीद रहा था, अब कह रहा है कि अगर 20% कम मूल्य पर खरीदेगा तो अभी इसका 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना है 80, यानी अब वो उस वस्तु को कितने में खरीदना चाह रहा है, 80 रुपये में खरीदना चाह रहा है। जब ये 80 रुपये में खरीदेगा और इतने रुपये कम में बेचेगा तो इसको 30% का प्रॉफिट, खरीद रहा है इतने में, अब इसको क्या हो रहा है, आप इससे 30% का प्रॉफिट हो रहा है। इसको अगर 30% का प्रॉफिट हो रहा है ना, इसका अगर 30% निकालेंगे, इसकी परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 8 3 24, कितने की वृद्धि हो गई, यानी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 24 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 24 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर अगर मैं इसमें 24 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 104 मिलेगा। क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पहले से सेलिंग प्राइस कितना कम हो गया, आप कहेंगे सर 21 यूनिट कम हो गया। पहले से सेलिंग प्राइस 21 यूनिट कम हो गया, लेकिन रुपए में देखेंगे तो कितने रुपये कम हो रहा है, आप कहेंगे सर 10.5 रुपये कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ कितने की कमी हो रही है, 21 यूनिट की कमी हो रही, और यहाँ से यहाँ देखिए कितने की कमी हो रही, 10.5 की। तो कह सकते 21 यूनिट का मान दिया गया, ये जो 10.5 है ना, कितने का मान दिया गया, आप बताएंगे सर 21 यूनिट का मान दिया। और आपसे पूछा कि आप कहेंगे सर हमसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लोगों ने कितना माना, 100 माना, तो 100 का ला के गुणा कर देंगे। देखिए डबल जीरो पे, ये देखिए 2 अंक पे दशमलव, तो डबल जीरो इसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। इसको काटेंगे तो 21 × 105 कितना आ जाएगा, 50 रुपये। आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना है, 50 रुपये है। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए, लाभ 3 गुना हो जाता है, तो पूछा कि प्रारंभिक, हमसे पूछा कि इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया, शुरुआत में उसे कितने % का प्रॉफिट हो रहा था, हमसे ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है, इसको चाहे तो आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये, इंपॉर्टेंट आप इसको लगा सकते हैं। कहाँ पूछा गया ये प्रश्न, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा गया 2024 में। प्रश्न में ये कहा गया कि अगर एक अलमारी के जो सेलिंग प्राइस है उसको मैं 2 गुना कर दूं, पहले सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, चलिए यहाँ पे मैं सीपी लिख दे रहा हूँ, सीपी लिख दे रहा हूँ, सेलिंग प्राइस लिख दे रहा हूँ, और प्रॉफिट का जिक्र है ना, तो प्रॉफिट भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट भी लिख दिया। अगर आप देखेंगे तो वस्तु का पहले जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, क्या पता है कि आप कहेंगे सर पता नहीं है। अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं, इसका क्या कर दूं, डबल कर दूं, पहले जो सेलिंग प्राइस रहा होगा इसको मैं कितना कर दूं, 2 गुना कर दूं, तो जो लाभ है ना, लाभ कितना हो रहा है, यहाँ से 3 गुना हो जा रहा है। लाभ कितना हो जा रहा है, आप कहेंगे सर 3 गुना हो जा रहा है, आप कहेंगे हाँ सर। अगर हम लोग मान लें कि लाभ मुझे कितना, प्रॉफिट कितना चाहिए, 3 गुना चाहिए। अगर हम लोग मान लें कि पहले इसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से इसको देखिए, अब ये कितना हो रहा है, ये 3 गुना हो गया, यही तो कहा गया। अभी मैं इसका भी 2 गुना कर दूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, अभी 2 गुना कर दूंगा। अगर पहले जो सेलिंग प्राइस जो भी रहा होगा इसको मैं 2 गुना कर दूं, तो प्रॉफिट पहले जो भी था, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, ये 3 गुना हो जाता है। यही तो कहा गया, प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है। अगर हम लोग मान लें कि माना प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये है, तो अब ये प्रॉफिट जो इसका कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, आप में हाँ सर। वैल्यू देखिए मैंने छोटी मानी है ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। अपने मन से कुछ भी मान सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन बढ़े ना, इसलिए मैंने 1 माना है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग मान ले कि इसका जो सेलिंग प्राइस कितना मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए। ठीक है, कितना मान लिया, 2 मान ले रहे हैं।
अगर आप देखेंगे किसी वस्तु का जो सीपी रहा होगा, जब इसको 2 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। अगर मैं इन दोनों का जब डिफरेंस करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? सीपी पता चलेगा। तो यहाँ से मुझे सीपी कितना पता चल गया? 1 पता चल गया। अब जो कंडीशन यहाँ पे कहा गया ना, उस कंडीशन को हम लोग करेंगे। सेलिंग प्राइस को दोगुना करने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दूंगा तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट आप कहेंगे सर 3 गुना हो गया। अगर एक का देखिए, जो प्रॉफिट 1 हो रहा है, 1 रुपये की वस्तु को 2 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर सेलिंग प्राइस को दोगुना कर दिया जाए तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। तो ये बात सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही? आप यहाँ सर ये बात सेटिस्फाई कर रही है। प्रॉफिट कितना हो गया? 3 गुना हो गया। तो हमसे पूछा कि उसका प्रारंभिक पूछा गया, उसका इनिशियल क्या पूछा गया? प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। तो प्रारंभ में देखेंगे तो 1 रुपये की वस्तु को 2 रुपये में बेच रहा था, तो इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 1 रुपये की वस्तु को 1 रुपये फायदे में बेचेगा, तो यानी कह सकते हैं इसको 100% का प्रॉफिट हो रहा है। जितने में खरीदा, अब देखिए 1 रुपये का खरीदा, 1 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहा है। अगर बेचने को देखेंगे तो 2 रुपये में बेच रहा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है कितना? आप कहेंगे सर क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट है। तो कह सकते हैं 100% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 100% का प्रॉफिट होगा। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है ये शुरू वाला ही रहेगा, इसमें कोई सॉरी, ये जो सीपी है ना ये शुरू वाला ही रहेगा, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं है। पहले जितना सीपी था उतना सीपी था, बाकी ये कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। तो प्रॉफिट इसका पूछा कि इनिशियल वाला प्रॉफिट, इनिशियल में कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। तो बटे हम लोग क्या करते हैं? सीपी, सीपी का मान कितना? 1, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करते हैं। देखिए 1 से कट जाएगा तो आप कहेंगे सर उससे 100% का प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे हाँ सर उसको 100% का प्रॉफिट होगा। तो यही चीज़ मैंने डायरेक्ट देखा, अगर 1 रुपये की वस्तु को 1 रुपये के प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कह सकते हैं वो 100% प्रॉफिट कमा रहा है। तो पूछा कि इनिशियल प्रॉफिट आप बताएंगे 100% हो जाएगा। अपने आप में ये प्रश्न बहुत गजब का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? किसी दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। तो एक पेन का पूछा कि आपसे सीपी कितना होगा, आप ये बताइए। अगर आप देखेंगे तो मूल्य के यानी मूल्य के क्या कहा गया? उसके मूल्य के 1/11 भाग के बराबर क्या होती है? हानि होती है। अगर मैं मान लूँ कि उसका जो मूल्य कितना है? सीपी, यहाँ से हम लोग सीपी कितना मान ले? आप कहेंगे सर इसी को हम लोग उसका मूल्य मान रहे हैं, सीपी मान रहे हैं। अब जो हानि हो रही है ये किसकी हानि हो रही है? ये लॉस हो रहा है, यही तो हानि हो रही है। आप में हाँ सर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, चलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 कितना दिया गया? 11 दिया गया। तो मैंने आपको ये बताया कि इसको आप क्या मानेंगे? मूल्य मान लें। ये इसका क्या मूल्य या सीपी आप इससे बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? इसको लॉस हो रहा है। लॉस का मतलब इससे आप हानि बोल सकते हैं, ये इसकी हानि है। अगर 11 रुपये की वस्तु को 1 रुपये हानि पर बेचेगा तो बेचा एक्चुअल में कितने में? आप कहेंगे सर 10 यूनिट में बेचा। कितने में बेचा? 10 यूनिट में बेचा। और यहाँ पे देखेंगे तो एक पेन को ये कितने में बेच रहा है? आप कहेंगे सर 10 रुपये में बेच रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 यूनिट का मान 10 रुपये दिया गया। अगर आप देखेंगे तो 10 का मान 10 दिया गया, तो 10 में करेंगे 10 से भाग देंगे। और पूछा गया एक पेन का क्रय मूल्य पूछा गया ना, तो मुझे 11 यूनिट का मान पता करना है। 10 यूनिट का मान दिया गया है तो 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे, और मुझे 11 यूनिट का मान पता करना, तो 11 का ला के इसमें मल्टीपल करेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना? आप कहेंगे सर 11 रुपये। तो एक पेन का जो क्रय मूल्य है आप बताएंगे सर एक पेन का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 11 रुपये। अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। बहुत जबरदस्त प्रश्न मैंने लिया है आज के इस क्लास में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया? सुरेंद्र 21 रुपये में 3 केजी आम खरीदता है और 50 रुपये में 5 केजी आम बेचता है। 102 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने केजी आम बेचना होगा, ये पूछा गया। अच्छा प्रश्न दिख रहा है। अगर ये कट है तो चाहे तो काट के छोटा कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं, और ये भी काटा तो इसको यहाँ से काटेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि देखिए ये एक आम कितने में खरीद रहा है? 3 7 21। एक आम को ये खरीद कितने में रहा? 7 रुपये में खरीद रहा है।
आप लिख सकते हैं कि एक आम को ये कितने, यानी कैसे 1 केजी आम ये कितने रुपए में खरीद रहा है? आप बताएंगे सर 7 रुपए में ये खरीद रहा है। और बेच रहा है किस रेट से, यानी 1 केजी किस रेट से बेच रहा है? 10 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो खरीद रहा है इस रेट से, यानी 1 केजी कितने में खरीद रहा है? 7 रुपये में। और 1 केजी बेच कितने में रहा? आप कहेंगे सर 10 रुपये में बेच रहा है। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ? आप बताएंगे सर 3 रुपये का इसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। इसको जो प्रॉफिट है ना वो कितना हो रहा है? 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझसे पूछा क्या, मुझसे ये पूछा गया है कि 102 रुपये का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने केजी आम बेचने होंगे, ये पूछा गया। अगर 1 केजी आम पर देखेंगे, 1 केजी आम बेचने पर इसको 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे इतना प्रॉफिट कमाना होगा तो कितने केजी आम बेचने होगा, ये पूछा गया। तो इससे हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने केजी आम बेचने होंगे। तो यहाँ से जो 102 दिया गया है ना, इसमें हम लोग अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 1 केजी पे इतना रुपया कमा रहा है तो 102 रुपये कमाने के लिए कितना केजी बेचना होगा, इससे इसको डिवाइड करिए। जब डिवाइड करेंगे 3 3 9 3 4 12, तो 34 केजी उससे क्या करना होगा? आम बेचना होगा, तभी उसको 102 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो देखिए इसका सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 से देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? हरी 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 25 केजी गेहूं और 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 केजी गेहूं खरीदता है। वह मिश्रण को, यानी दोनों केजी मिलाने के बाद 25 केजी और ये वाला मिलाने के बाद 4 रुपये प्रति केजी वाला और 4.5 रुपये प्रति केजी वाला, दोनों मिलाने के बाद मिश्रण को ये कितने में बेच रहा है? 4 रुपये बोल सकते हैं, 2.5 प्रति किलोग्राम की दर से ये बेचता है। तो उसका लाभ या हानि पूछा गया, कितना होगा आप ये बताइए। सबसे पहले ये देखा जाए कि दोनों प्रकार की गेहूं को ये कितने में खरीदा। अगर 4 रुपये के हिसाब से देखिए 25 केजी खरीद रहा है तो कितने में खरीदा होगा? 25 चौको 100 रुपये में खरीदा होगा, 100 रुपये में खरीदा होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं टोटल सीपी, हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे? टोटल सीपी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टोटल सीपी कि खरीदा कितने में, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। 100 रुपये हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे तो इतने रुपये प्रति केजी वाला चावल 35 केजी खरीद रहा है। तो 35 का करना क्या, मुझे इसमें गुणा करना है, यही ना करना है। 35 का हम लोग इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 35 का गुणा करके हम लोग लिखते हैं, अगर चाहे ऐसे करके लिखें, नीचे भी करके लिख सकते हैं, या यहीं पे डायरेक्ट गुणा करके आप लिख सकते हैं। क्लियर, जैसे चाहे आप वैसे गुणा करके लिख सकते हैं। तो अगर आप 35 का टेबल पढ़ेंगे, 35 का अगर टेबल याद है तो अच्छी बात है, वैसे छोटी वैल्यू दिख रही है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। 35 बचे कितना होता है? आप कहेंगे सर 175 होता है। 35 बचे 175 को हम लोग क्या लिखेंगे? आप कहेंगे सर 175 को हम लोग पहले तो इसका मैं 0 लिख लूँ, और 35 बचे कितना होता है? 175 होता है, तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। और हासिल मेरे पास बचा कितना? 17 बचा। और 35 चौको 35 35 70 70 70 140 होता है। 140 में मुझे करना है कि 17 जोड़ेंगे तो 50 और 57 कितना हो जाएगा? आप बताएंगे सर 157 हो जाएगा, 157। और 2 अंक पे दशमलव लगाए तो मैंने यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। अगर देखेंगे तो दोनों प्रकार की चावल को ये खरीदा कितने में, इन दोनों को आप जोड़ेंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितने में खरीदा? आप बताएंगे सर 257.5 इतने रुपए में खरीदा। अगर ये इतने रुपए में खरीद रहा है और ये बेच रहा है किस रेट से? आप कहेंगे सर इस रेट से ये बेच रहा है। और टोटल गेहूं की मात्रा कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 केजी। 60 केजी गेहूं और इस रेट से बेच रहा है तो कितना होगा? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ कि अगर 60 केजी गेहूं है और ये जो सेल कर रहा है ना, कह सकते 4.25 इस रेट से ये बेच रहा है। तो अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग 6 का गुणा करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो 6 बचे 30 हो गया, 6 बचे कितना हो जाएगा? 30 को आप 0 लिखेंगे, लेकिन 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा। 6 दूना 12 3 15 यहाँ से आप करेंगे। और इसके बाद देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौको 24, 6 चौको 24 और इसके बाद 24 यहाँ से आप लिखेंगे। कुछ एरर दिख रहा है क्या? 6 बचे 30 के 0 हो गया, यहाँ पे मैंने चलिए 0 लिख रहा हूँ। 6 दूना 12 3 कितना हो गया? आप कहेंगे सर 15 हो गया, दशमलव हम लोग बाद में लगाएंगे। 6 चौको 24, 24 और एक कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 25।
और एक जीरो इसका बचा, एक जीरो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। देखिए 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये जीरो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि अगर देखा जाए खरीद रहा है इतने रुपए में और बेच रहा है इतने रुपए में, तो जाहिर सी बात है इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। 257.5 में खरीद रहा है और बेच कितने हो रहा है, 255 में, तो कितने रुपए की हानि हो रही है, आप बताएंगे सर 2.5 रुपए की इसको हानि हो रही है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2.5 रुपए की हानि देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए 2 प्रश्न में थोड़ा सा पुराना वाला ले लिया हूँ, 2022 का ले लिया हूँ एनटीपीसी का। प्रश्न को पढ़ा जाए। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपये में क्रय किया, खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर सेल किया, यानी बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य क्या इक्वल है। इतना मुझे पता है कि वस्तु ए और वस्तु बी दोनों को जो सेलिंग प्राइस है ना, वो आपस में क्या इक्वल है। तो पूछा कि ए और बी के क्रय मूल्यों का हमसे पूछा गया डिफरेंस कितना होगा, आप ये बताइए। मुझे यहाँ पे ये जानकारी है कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है। अगर आप इसे रेशो से करना चाहते हो तो रेशो से कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे वस्तु ए लिखिए और यहाँ पे आप बी लिखिए। हम दोनों को करते क्या, सेल करते हैं, यानी बेचते हैं। वस्तु ए का जो भी दाम रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये वस्तु ए को 16% की हानि पर बेच रहा है तो वस्तु ए का दाम अपने आप पे 100% रहा होगा। आप यहाँ सर 100% होगा। अगर इसमें से 16% की हानि पर बेच रहा है तो इसमें से बेचा कितने परसेंट का मान बेचा, आप यहाँ सर 84% का मान बेच रहा है। तो 84% का मान ये बेच रहा है। बी देखेंगे तो बी कर क्या रहा है, वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो देखिए इसका दाम भी अपने आप में 100% होगा, लेकिन ये 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसका 120% आप निकालेंगे। ये इतने में बेच रहा है और ये इतने में बेच रहा है, और दोनों के विक्रय मूल्य क्या इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से इक्वल करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा। इसको काटेंगे 12 सत्ते 84 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 एक 12 हो जाएगा। अगर देखें तो यहाँ से ऐसा करने के बाद मुझे ए का मान कितना मिला, इतना, और बी का मान इतना मिला। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक स्टेप देखिए मैंने यहाँ पे गैप कर दिया, एक स्टेप गैप करके मैं आपको डायरेक्ट बताया हूँ कि ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा। फिर अगर आप एक स्टेप बढ़ा करके ए और बी का मान लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया है कि आप डायरेक्ट बताइए ए का मान इतना है, बी का मान इतना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए का मान कितना 10 है और बी का मान कितना है, ये 7 है। क्लियर है। और दोनों का प्राइस देखें कितने में खरीद रहा है, 23 कितने में खरीद रहा है, 2312 रुपये में खरीद रहा है। यही ना आप यहाँ सर यही है। तो यहाँ से अगर आप दोनों को देखेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर यहाँ से अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा। इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं 17। अगर हम लोग 17 से इसको डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17 हो गया। इसके बाद कितनी बार कटेगा, 17 और 6 इधर गया, 17 तिया 51 हो गया। 17 तिया कितना हो गया, आप बताएंगे सर 51, और 17 छक्का कितना हो जाएगा, सॉरी 17 तिया 51, 17 तिया 51, और 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो कितनी बार भाग गई, आप कहेंगे सर 136 बार गई। हमसे पूछा कि ए और बी के क्रय मूल्यों के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंस करेंगे। अगर आप इनका जब डिफरेंस करेंगे ना तो डिफरेंस कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 3 यूनिट का डिफरेंस मिले। जितनी बार भाग गए ना इसका ला के डिफरेंस वाले में मल्टीपल करिए। अगर आप डिफरेंस वाले में ला के मल्टीपल करेंगे तो 3 छक्का 18, लास्ट में देखिए 8 मिलेगा। तो 2 ऑप्शन तो इसके रिजेक्ट हो गए, अब इन्हीं दोनों में से कोई होगा। 13 तिया 39, और ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे सर ये 40 हो जाएगा। 13 तिया 39, एक 40 हो जाएगा। आप बताएंगे दोनों के क्रय मूल्यों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 408 रुपये का। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। ये भी प्रश्न अपने आप में बहुत बेहतर प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 10% कम पर खरीदा होता
पिछले विक्रय मूल्य में 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता है। यानी पिछला जो बेच रहा था उससे अगर 18 रुपये अधिक में ये बेचता तो उससे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। शायद यहाँ पे क्या था, कम था, यहाँ पे क्या था, कम था। तो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चंस आज से 3 साल पहले पूछा था रेलवे ने 2022 में, वही क्वेश्चंस देखेंगे तो 2025 और 24 में भी पूछा जा रहा है। यानी पूछने का पैटर्न वही है, चाहे 2018 हो, चाहे 22 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, चाहे एनटीपीसी का दे, चाहे ग्रुप डी का दे, ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको फिलहाल। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं सीपी लिखते हैं और यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस लिखते हैं। अगर देखेंगे तो वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। हम लोग मान लें कि वस्तु को अगर ये 100 रुपये में खरीदा होगा तो बेच कितने में रहा, ये 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा था। बेचा कितने में, 120 में ये बेचा। इतना क्लियर है। फिर कहा क्या है, यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, खरीद रहा इतने में, अगर इससे वो 10% कम में खरीदेगा तो खरीदा कितना, आप बताएंगे सर 90 रुपये में खरीद रहा है। 90 रुपये में खरीद रहा है। अगर ये सेलिंग प्राइस को पहले से कितना कम कर दे, 18 रुपये कम कर दे, तो उससे इस तरह से 40% का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ से इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इसका 40% निकालेंगे, इसके परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 9 चौको 36। कितना ये बढ़ा कर के बेच रहा है, 36। तो इसमें अगर मैं 36 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 126। यानी ये वस्तु को कितने में बेच रहा है, 126 रुपये में बेच रहा है। तो पहले से ये देखिए कितना बढ़ा करके बेच रहा है, 18 रुपये बढ़ा करके बेच रहा है। लेकिन यहाँ से यूनिट में देखिए तो पहले से ये कितना बढ़ा करके बेच रहा है, 6 यूनिट बढ़ा करके बेच रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 6 यूनिट का मान दिया गया, 18 रुपये दिया गया। अगर मैं इसमें 6 से भाग दूं और मुझसे पूछा क्या, सीपी पूछा है, तो सीपी हम लोगों ने कितना माना, 100 माना। तो 100 का ला के गुणा करेंगे, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे और इसका ला के गुणा करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि उस वस्तु का जो सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा, 300 रहा होगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करें।